नाराज भूरा, आप जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? बराउन चारा नहीं कहा रहा है। तुमने भूरी को नहीं मारा। मियां करमदीन एक बुजुर्ग थे और चौधरी नवाज की इस्तबल में जहां जानवर रखे जाते थे एक अरसा से मुलाजिम थे। रखवाली ने उनकी कहानी और सफाई का बहुत ख्याल रखा। चौधरी साहब नहायत रहमदिल इंसान थे। गांव के लोगों के साथ साथ वो अपनी जानवरों से भी बहुत प्यार करता था और उन्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। जानवर भी उसे समझते थे। एक दिन करमदीन आया और चौधरी साहब को बताया कि उनकी पसंदीदा भूरी गाय चारा नहीं कहा रहे। चौधरी साहब ने उठकर हुक्म दिया कि जाओ और हकीम साहब को ले आओ, लेकिन उसने चारी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतनी में हकीम साहब भी आ गए। इसने बहरी का मुकम्मल जायजा लिया और बताया कि वो बालकल ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि वजह क्या है। हकीम साहब ने करमदीन से पूछा, तुम जानवरों का बहुत ख्याल रखते हो, आज किसी और को जानवरों पर मामूर नहीं किया गया? करमदीन ने कहा, जी हकीम साहब, आप ठीक कहती हैं। आज मुझे जानवरों के लिए चारा लेने मंडी जाना था। मैंने दूसरी मुलाजिम मुराद से कहा कि वो जानवरों का ख्याल रखें। हकीम साहब ने फौरन मुराद को बुलाया और पूछा, तुम जानवरों की देखभाल कैसे करते हो? बराउन नहीं कहा रहा है, तुमने बराउन को नहीं मारा। मुराद अहमकों की तरह मना खोली सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चौधरी साहब की गजबनाक आंखों को देखकर हकीम साहब का सवाल समझ गया। भूरी ने अचानक मुझे मारा। मैं भागने की कोशिश में गिर गया। मैंने फौरन छड़ी उठाई और उसकी पीठ पर 2-4 चपका दिए। चौधरी साहब ने हाथ बढ़ाकर पीछे से मुराद का ग्रीबान पकड़ लिया। हकीम साहब ने बड़ी मुश्किल से उसी पर सुकून किया और मुराद से कहा, बेटा, इंसानों की तरह जानवरों में भी इज्जत नफ्स होती है, वो तुमसे नाराज है, इसीलिए चारा नहीं कहा रहा। मुराद ने सादगी से कहा, हकीम जी, भूरी ने मुझे पहले मारा था। मुराद की बात पर सब हिंस पड़े। हकीम साहब मुस्कुराई और बोली, बेवकूफ़ इंसान, कि उनकी जानवर भी जबान होती हैं, खुशी या मोहब्बत में टकराती हैं या गले लगाती हैं। भूरी आपको हल्का मारती है, अगर वो गुस्से में होती तो इतनी जोर से मारती कि आप उठ भी नहीं सकते। अब हमने लाख कोशिश की, जब तक आप उसे राजी ना कर लें वो कुछ नहीं खाएगी। मुराद भी हद शर्मिंदा था। उसने चौधरी साहब से मुआफ़ी मांगी और भूरी को प्यार करने लगा। भूरी ने अचानक गर्दन मोड़ ली। मुराद पीछे हट गया। सब हिंस पड़े और भूरी चारा खाने लगी।